नमस्कार। जैसी पत्रिका एक और राजनैतिक चर्चा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप रोज मुझे सुनते हैं, आज का विषय है कि जो राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया है फाइनेंशियल टाइम्स को, उसमें उन्होंने बहुत चौंकाने वाली बातें की हैं। उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद कल जो हम वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले पर भी बात करेंगे कि आखिर जिसने अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसने रायबरेली जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, वो क्यों वायनाड से लड़ने के लिए तैयार हो गई। क्या है असल कारण प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले के पीछे। आज का विषय हम शुरू करते हैं। तो आपके सामने मैंने बताया कि फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया राहुल गांधी ने। उसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार जो इस बार बनी है ये फ्रेजाइल है, बिल्कुल कमज़ोर। फ्रेजाइल शब्द उन्होंने यूज़ किया कि बिल्कुल नाजुक, बिल्कुल ऐसी कमज़ोर कि जो कभी भी भरभरा कर गिर सकती है। तो ये क्यों है? कागज पर आंकड़े अगर हम देखें तो 292 के आसपास एनडीए सरकार का आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी के पास 272 से ज्यादा बहुमत है, यानी 292 के आसपास उनके पास सीट्स हैं। तो ये इतनी कमजोर कैसे हो गई राहुल गांधी की नजर में? दूसरी बात हम ये आपके सामने रखना चाहते हैं कि राहुल गांधी आखिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी सरकार गिराना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की? क्यों सरकार गिराना चाहते हैं? इतनी आतुरता क्यों है सरकार को गिरा देने के पीछे? तीसरी बात, क्या राहुल गांधी को कोई गलतफहमी है, कुछ उनका नौसिखियापना है कि सरकार गिर जाएगी? क्योंकि गठबंधन सरकार चलाने का अगर अनुभव नरेंद्र मोदी जी को नहीं है तो राहुल गांधी के पास भी इतना अनुभव नहीं है कि सरकार कब गिर जाएगी और कैसे गिर जाएगी। राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं आखिर इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, राहुल गांधी ने सबसे पहले जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि बहुत कमजोर गठबंधन है, सरकार बहुत कमजोर है, प्रधानमंत्री बहुत कमजोर है, कभी भी सरकार गिर सकती है। आगे उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे घटक दल हैं जो इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। एनडीए सरकार के घटक जो हैं, मोदी जी जिसके प्रधानमंत्री हैं, उनके घटक इनके गठबंधन, यानी कांग्रेस नाम नहीं लिया राहुल गांधी ने, कहा कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में है और बहुत जल्द कुछ भी हो सकता है, सरकार गिर सकती है। इस तरह की बातें राहुल गांधी की। आपको क्या लगता है कि सच में इस तरह इतनी नाजुक और इतनी फ्रेजाइल सरकार है कि जो कभी भी गिर जाए और इतनी कमजोर है जैसा राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं? एक बात आप ये समझिए कि इसके पीछे सियासी एक मकसद राहुल गांधी का ये है कि सुर्खी में बना रहना। दूसरा, ये बार बार जाहिर करते रहना कि नरेंद्र मोदी अब 2014 वाले मोदी नहीं है, 2019 वाले मोदी नहीं है, बल्कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि दुनिया इस बात को जान जाए कि नरेंद्र मोदी इस बार संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री बने हैं। किसी तरह खींचतान के प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली है। ये वो मोदी नहीं है जैसा कि इन्होंने काम किए हैं पहले। एक बात और दूसरी वजह खास ये है राहुल गांधी की इस तरह की बात करने की, जैसे वो कह रहे हैं कि उनके घटक दल हमारे संपर्क में है, तो ये एक उकसाने की भी प्रक्रिया हो सकती है राजनीति में कि अगर राहुल गांधी बार बार इस तरह की बात कहेंगे कि आपके घटक हमारे संपर्क में है, तो मोदी जी पलटकर क्या कहेंगे या अमित शाह जी क्या करेंगे कि वो इंडिया गठबंधन के घटक दलों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये एक राहुल गांधी का पॉलिटिकल ट्रैप होगा। जैसे ही ये काम अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी करना शुरू करेंगे, वैसे ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कान खड़े हो जाएंगे इस बात को लेकर कि शायद कल फिर हमारे घटक जो तोड़े जा सकते हैं तो हमारी पार्टी भी तोड़ी जा सकती है। जब इंडिया गठबंधन के लोग तोड़े जा सकते हैं तो हमारी पार्टी भी तोड़ी जा सकती है। तो इस राजनीतिक उठापटक का फायदा राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन उठा सकता है। तो एक बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात, राहुल गांधी को क्या चाहिए ऐसा करना कि सरकार को गिरा दें, या सरकार के खुद गिरने का इंतजार करना चाहिए? क्या करना चाहिए राहुल गांधी को? तो बहुत से जो राजनीतिक जानकार हैं उनकी नज़र में ये बात है कि राहुल गांधी को इंतजार करना चाहिए, सड़कों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को उतरते रहना चाहिए, जरा जरा से छोटे बड़े जो भी मुद्दे सामने आए उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश करनी चाहिए, और मोदी जी का जो क्रियाकलाप है, जिस तरह से कार्यशैली है, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते रहना चाहिए, सवाल उठाते रहना चाहिए। जब बार बार विपक्ष इस तरह का काम करेगा तो नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रेशर बनेगा। इस बार विपक्ष की स्थिति आप जानते हैं कि पहले से बेहतर है।
6 महीने के बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है। ये अधिकार भी इनके पास है, तो उसमें भी शक्ति प्रदर्शन हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन कितना ताकतवर है और मोदी जी का गठबंधन कितना ताकतवर है। इसके अलावा विपक्ष के पास कई तरीके हैं दबाव बनाने के। तो अभी राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इसके पीछे जो राज है, जो रहस्य है, वो यही है कि वो नरेंद्र मोदी के गठबंधन को उकसाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जैसा कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार के बीच में भी कह चुके हैं कि मैं जो चाहूं मोदी जी से कहलवा सकता हूं, जो चाहूं करवा सकता हूं। तो वही बात है यहाँ भी कि राहुल गांधी चाहते हैं कि आप हमारे घटक दलों को छेड़ें, तो हम आपके घटक दलों की बेचैनी को पढ़ लें और उसका फायदा उठाएं। तो आज के लिए राजनीतिक चर्चा में कुछ खास नहीं है, लेकिन कल हमारा विषय इंपॉर्टेंट होगा, हमें जरूर देखें। शुक्रिया।